क्लास 8 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारा रिवीजन जो है वो है साब्ते लायक़े, तज़कीर व तानीस और जमा उल जमा करना है आपको और मुतरादिफ़ और मुतज़ाद। सबसे पहले हम आ जाते हैं साब्ते और लायक़े। साब्ते और लायक़े आपको पता है कि बहुत वुसअत पाई जाती है हमारी ज़बान में, ठीक है ना। अगर हम किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगा देते हैं तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है, उसको हम साब्ते कहते हैं। जैसे अगर हमने पुर लगा दिया और फिर उसके बाद जो है अगर हमने उसके आगे ज़ोर लगा दिया तो पुरज़ोर, पुरनूर, है ना। तो इस तरह से जो है एक नया लफ्ज़ बनता है, वो बहुत खूबसूरत भी बन जाता है और वो एक अच्छा मतलब बनता है। तो इस तरीके से अगर हम किसी अलामत को किसी लफ्ज़ के आगे लगाते हैं तो उसको हम साब्ते कहते हैं। अब मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, ठीक है। मुझे अलामतें दी हुई हैं और आप इनके आगे अल्फाज लिख के आप इसके साब्ते बनाइए। और साब्ते बनाने के बाद दो बनाने हैं साब्ते। जैसे खिलाफ का आपको दो बनाए। मैंने अभी आपको पुर की आपको मिसाल दी, एग्जाम्पल दी, यानी पुरनूर, पुरज़ोर। अब दो आपने बनाया है, लेकिन आपको जुमला जो ना सिर्फ एक का बनाना है, या तो पुरज़ोर का बनाइए या तो पुरनूर का बनाइएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपको अल्फाज दिए हैं, यक खिलाफ दिया है, यक दिया है, बद दिया है, दिल और खूब, इसके आपको दो आपको साब्ते बनाने हैं और फिर उनमें से किसी एक का जो है आपको जुमला बनाना है। एक जुमला बनाइएगा, ठीक है। अब आ जाइए लायक़े। लायक़े क्या होते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर हम अलामत लगाते हैं तो वो उसको हम लायक़े कहते हैं। जैसे पसंद, एक मिसाल दे रही हूँ मैंने, पसंद, तो हम पसंद को दिल पसंद, ठीक है ना, और इसमें तरक्की पसंद, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें भी आपको क्या करना होगा कि इसमें भी जुमले बनाने हैं, लेकिन अगर दिल पसंद और तरक्की पसंद है तो उनमें से किसी एक का जुमला बनाना है। तो मैंने आपको लायक़े में दिए हुए गाह, मंद, गिर, दार, बाज। अब इसके भी आपको दो लायक़े बनाने हैं और फिर किसी एक का जो है वो जुमला बनाना है। दो बनाने हैं लेकिन एक का जुमला बनाना है। नेक्स्ट आ जाइए आप तज़कीर व तानीस, ठीक है। तज़कीर व तानीस जो होते हैं वो हकीकी भी होते हैं और गैर हकीकी भी होते हैं। हकीकी जो होते हैं वो जानदार होते हैं और जो गैर हकीकी होते हैं वो यानी कि बेजान होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जो है तज़कीर व तानीस आपको मैंने तो इसका जो है वो काम करवाया था। अब आप आ जाइए इसको कि करना आपको किस तरीके से है तज़कीर व तानीस में। देखें, जो जानदार होते हैं तो उसमें जो है ये तज़कीर व तानीस दर हकीकत होता है क्या है, यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस। और कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में बोले मतलब उन अल्फाज की जो है वो मुज़क्कर में भी बोले जाते हैं और मुअन्नस में ही बोले जाते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि लड़का और लड़की, तो लड़का मुज़क्कर हो गया लेकिन लड़की जो है वो मुअन्नस हो गई। लेकिन अगर हम फ़रिश्ता कहेंगे या हम अगर मेहमान कह दें तो मेहमान क्या होता है? मेहमान जो है ना मुज़क्कर होता है ना मुअन्नस होता है, वो मुज़क्कर भी होता है और वो मुअन्नस भी होता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको जो है पहले तज़कीर व तानीस में जो हकीकी वाले हैं उसमें से मुअन्नस मैंने अल्फाज दिए आपको, ठीक है। मुअन्नस अलग कीजिए, मुज़क्कर अलग कीजिए और जो मुश्तरका है 3 कॉलम बनाइएगा, मुअन्नस, मुज़क्कर और मुश्तरका। मुश्तरका मुअन्नस मुज़क्कर। तो मुश्तरका में जो है जो इस तरीके का है, यानी कि जिसको हम मुअन्नस में ही बोलते हैं और हम मुज़क्कर में ही बोलते हैं, उसको आप मुश्तरका में लिखिएगा। जो मुअन्नस हैं उनको मुअन्नस में लिखिएगा, जो मुज़क्कर हैं उसको आप मुज़क्कर में लिखिएगा। अब गैर हकीकी में क्या होता है कि जो बेजान होते हैं तो उसमें भी क्या, इसमें जो है वो मुश्तरका नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, लेकिन इसको जो है हम ये दर हकीकत ये कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई जिन्स होती है, बल्कि क्या है कि हम इसको जब बोल रहे होते हैं तो हमारे बोलने में जो है मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। जैसे हवा जो है वो चलती है, ठीक है ना, तो हवा क्या हो जाएगा, ये मुअन्नस हो जाएगा। हम बोलने में जो है उसको मुअन्नस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से जो है पानी तो मैंने सॉरी दिया है, ये तो आपको खुद करना है।
दीवार, दीवार क्या है? दीवार होती है। कपड़ा, कपड़ा होता है ना। तो हम इस तरीके से जो हम बोलने में जो है उसको मुज़क्कर और मुअन्नस के सेंस में लेते हैं और उसको हम इस तरीके से अलग करते हैं। तो आप ये गैर हकीकी जो है आप मैंने अल्फाज दिए हैं, अब आप इसको एक कॉलम बनाएंगे मुज़क्कर का, एक कॉलम बनाएगा मुअन्नस का, और इसमें जो है आपको इन दोनों को अलग कीजिएगा। पानी, छुरी, डब्बा, प्याली, हथौड़ा, मोती, इन अल्फाज को आप इसको अलग अलग कीजिएगा कि हम इसको मुज़क्कर के तौर पे बोलते हैं या हम इसे मुअन्नस के तौर पर बोलते हैं। ठीक है। अब आपके पास आइए नंबर 4, वाहिद जमा, जमाउल जमा और जमा बतौर वाहिद। वाहिद जमा आपको पता है, आप हमेशा बचपन से करते चले आ रहे हैं। एक चीज़ होती है वो वाहिद होती है, दो चीज़ जो होती है वो जमा होती है, और उसी को हम ज़रा और डिटेल में करते हैं तो जमाउल जमा हो जाता है। लेकिन जमा बतौर वाहिद का मतलब क्या होता है? ऐसे अल्फाज जो कि हम वाहिद होते हैं लेकिन हम उसको जमा के तौर पे बोलते हैं। जैसे अगर हमने कहा आटा, आटा जो है, आटा का आप जमा क्या बनाएंगे? आटा की कोई जमा है? नहीं है ना। आटा तो खुद ही, अब चुटकी भर तो आटा हम करेंगे नहीं, है कुछ नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सारा होता है। ठीक है ना। तो आटा जो है वो जमा, ये हो जाएगा वाहिद है, अल्फाज वाहिद है आटा का, लेकिन हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? बतौर जमा अदा करते हैं इसको। अब आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, वाहिद, जमा, जमाउल जमा, जमा बतौर वाहिद। मैंने आपको अल्फाज दिए हैं, इसको अब मैंने वाहिद दिया है, आप इसको जमा भी बनाइए और जमाउल जमा बनाएं। और इसके अंदर से कुछ अल्फाज लेकिन ऐसे भी हैं कि जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, जो वाहिद अल्फाज है लेकिन हम इसको बतौर जमा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कॉलम अलग बनाइए और उसको उसके अंदर लिखिएगा। बात समझ में आ गई? इन अल्फाज के आपको वाहिद मैंने दिए हुए हैं, आपको जमा और जमाउल जमा बनाना है। और इसी में आपको मैंने कुछ अल्फाज ऐसे भी दिए हुए हैं जो कि वाहिद होते हैं लेकिन बतौर जमा बोले जाते हैं। ठीक है, उनको भी आप 4 कॉलम आपको बनाना है। नेक्स्ट आ जाइए आप अल्फाज मुतरादिफ और मुतज़ाद। मुतरादिफ पता है आपको, जिसके मायने दोनों के एक ही होते हैं। ठीक है, जैसे शब या रात, दोनों का मतलब एक ही होता है, या लैल। ठीक है ना। बाज़ औक़ात किसी अल्फाज के मुतरादिफ बहुत सारे भी होते हैं। सूरज, सूरज को हम शम्स भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये मुतरादिफ होते हैं, यानी कि जिसके मायने एक होते हैं। और मुतज़ाद का मतलब क्या होता है? उलट। ठीक है ना। तो ये जो है उलट बनाना होता है। पहले आप अल्फाज बनाइए, अल्फाज मैंने आपको दिया है, इसका आप एक कॉलम बनाइएगा, 2 कॉलम, उसमें मुतरादिफ और मुतज़ाद बनाइएगा, उसके अल्फाज के बनाइएगा, अल्फाज के मुतरादिफ बनाइएगा, मुतज़ाद बनाइएगा, और फिर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिएगा। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिएगा। अब जुमले कौन, अब अल्फाज कौन कौन से? तमन्ना, बहिश्त, अंधेरा, दाग, बातिल, मुश्किल। ये बातिल है, जैसा मिट गया है तो लाम है, बातिल, मुश्किल। ठीक है, ये आपका आज का काम है, इसको कीजिए आप। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।